अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। साल में लाखों एकड़ ज़मीन सैराब करता चला आ रहा है और 1000 मेगावाट से भी ज़्यादा बिजली सिस्टम को फराहम कर रहा है और ना जाने कितने सैलाबों को रोक चुका है या उनकी शिद्दत कम कर चुका है। ये डैम पाकिस्तान की शान है और इसका नाम मंगला डैम है। वीडियो बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दरियाए झेलम पर बनने वाला ये डैम आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर में वाक़िया है। 60 की दिहाई में बनने वाला ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पहला मेगा प्रोजेक्ट था। ये डैम 8.8 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़खीरा करने की सलाहियत भी रखता है। इसके साथ साथ ये डैम 1150 मेगावाट इंतहाई कम रेट बिजली भी फराहम कर रहा है। ये डैम अपनी कीमत से कहीं ज़्यादा बिजली पैदा कर चुका है, लेकिन इस डैम के इंजीनियर्स के मुताबिक इस डैम की उम्र अभी भी 50 साल और बाकी है। ये डैम कब बना, कैसे बना और क्यों बनाया गया, आपको सब बताते हैं। हज़ारों साल से पंजाब के लोगों का इन्हिसार अपनी ज़राअत के लिए इंडस बेसिन सिस्टम के दरियाओं रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम, चनाब और दरियाए सिंध पर रहा है और ज़्यादातर इस खित्ते की आबादी और आबादकारी इन दरियाओं के किनारे ही रही है। लेकिन 1947 की तकसीम के बाद मामला मुख्तलिफ हो गया था। इन दरियाओं की अपर स्ट्रीम यानी वो जगह जहाँ से दरिया निकलता है और नीचे को बहता है, वो जगह भारत के पास चली गई और पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम में आ गया था। मतलब इंडिया इन दरियाओं को मोड़कर पाकिस्तान को बंजर कर सकता था। इस मसले का हल 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से इंडस वाटर ट्रीटी की सूरत में निकला, जिसे सिंध तास मुआहदा भी कहा जाता है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले इस मुआहदे के मुताबिक 3 मशरकी दरिया यानी ब्यास, रावी और सतलुज भारत के कब्जे में आ जाएंगे और 3 मगरबी दरिया यानी चनाब, झेलम और सिंध पर पाकिस्तान का कब्जा होगा। लेकिन इंडिया के इन दरियाओं से सैराब होने वाले इलाके अब मजीद सैराब नहीं हो सकते थे। जाहिर है इन इलाकों के लिए आबपाशी का कोई इंतजाम तो करना था और करना भी इन 3 मगरबी दरियाओं से था। बड़े बड़े बैराज, कैनाल, हेडवर्क्स और दुनिया के सबसे बड़े नहरी निज़ाम के पीछे भी यही वजह थी। मंगला डैम भी इसी सिलसिले की ही एक कड़ी था। वैसे तो दरियाए झेलम पर डैम बनाने की बातें 1951 से चली आ रही थी, लेकिन 1960 में सिंध तास मुआहदे के बाद इसे हतमी शक्ल दे दी गई। इस मंसूबे का टेंडर जारी किया गया और दुनिया भर की कंपनी से दरखास्तें तलब की गईं। क्योंकि ये इंतहाई बड़ा प्रोजेक्ट था, इसलिए इसकी बिडिंग में हिस्सा लेने के लिए भी शराइत इंतहाई सख्त रखी गईं और सिर्फ 4 कंपनियां ही अहल करार पाईं। 15 नवंबर 1961 को बोलियों के लिफाफे खुलेआम खोले गए और अमेरिका की 8 कंपनियों के ग्रुप मंगला डैम कॉन्ट्रैक्टर ने $354 मिलियन में हासिल कर लिया। ये 1960 का जमाना था और उस वक्त मशरकी दुनिया में इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं होते थे, इसलिए काम के लिए तमाम तर माहिर मगरिब से आते थे। मंगला डैम के लिए पहला और सबसे अहम काम था दरिया का रुख मोड़ना। सितंबर 1965 में दरिया का रुख मोड़ने का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था कि अचानक पाकिस्तान और इंडिया में जंग छिड़ गई, लेकिन जंग के बावजूद डैम पर काम जारी रहा। इस तरह हजारों साल से बहने वाले दरिया का रुख मसनूई तरीके से मोड़ दिया गया था, जिसके पानी को टनल के जरिए आगे इसी दरिया में शामिल कर दिया गया। अब इंजीनियर्स इत्मीनान से काम कर सकते थे क्योंकि ये चीज इंतहाई अहम थी। अगर डाइवर्जनल टनल वक्त पर मुकम्मल ना होती तो पूरा 1 साल ज़ाय होने का अंदेशा था, क्योंकि फिर दरिया का पीक टाइम आ जाता और पीक टाइम में दरिया का रुख मोड़ना तकरीबन नामुमकिन ही था। इस डैम की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से ही लगा लें कि 1975 में पाकिस्तान की एनर्जी की कुल ज़रूरत 1700 मेगावाट थी और 1000 मेगावाट सिर्फ इसी प्रोजेक्ट से ही हासिल की जा रही थी। एक तरफ डैम पर तेजी से काम जारी था तो दूसरी तरफ छोटा सा अमरीकी शहर भी आबाद हो गया, जो कि 500 घरों और 110 क्वार्टर्स पर मुश्तमिल था। इसी छोटे से शहर में एक एलिमेंट्री, 2 हाई स्कूल, स्विमिंग पूल और एक मार्केट भी थी। जून 1967 में यानी 5 साल बाद कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से डैम वापडा के हवाले कर दिया गया। 23
23 नवंबर 1967 को सदर अयूब खान ने इस डैम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस डैम के लिए मीरपुर और ढडियाल के 17,000 खानदानों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, जिन्हें खिराज तहसीन पेश करना होगा। इन 17,000 खानदानों में से जिनकी जमीन 1 एकड़ से ज्यादा थी, उन्हें जमीन के बदले जमीन और बाकी लोगों को नकद पैसे दिए गए और कुछ लोगों को बरतानिया के वर्क परमिट भी जारी किए गए। यही वजह है कि बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड की 3/4 आबादी पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल है और इनमें से 70% मीरपुर के लोग ही हैं। 2004 में इस डैम के तोसी प्रोजेक्ट पर काम का आगाज हुआ, जो कि 2009 में मुकम्मल हुआ। इस तोसी प्रोजेक्ट में डैम की दीवारें मजीद 30 फुट ऊंची कर दी गईं, जिस पर 101 अरब रुपए की लागत आई। ये काम लोकल कंपनियों ने चीन की कंपनियों के साथ मिलकर किया। इस तोसी मंसूबे से बिजली की गुंजाइश भी 1000 मेगावाट से 1500 मेगावाट हो गई। मंगला डैम तो अपनी मुद्दत से 1 साल पहले मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन इसका तोसी मंसूबा 2 साल ताखीर से मुकम्मल हुआ। ये डैम पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरक्की में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इस डैम के मुतल्लिक आप क्या राय रखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आखिर में आपसे फिर वही दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।